और अब रुख करते हैं यूरोप का, जहाँ के तमाम ममालिक ही शदीद गर्मी की लपेट में है और जो गर्मी की जो शिद्दत है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और पारा जो है वो ऊपर से ऊपर जाता जा रहा है। स्पेन में, जर्मनी में, बरतानिया में हर जगह पर गर्मी की शिद्दत बहुत बढ़ चुकी है और इसी हवाले से मज़ीद मालूमात के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अब्दुल रहमान साहब, हमारे नुमाइंदे हैं जो कि जर्मनी से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रहमान, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अगर आप हमें थोड़ा-सा ब्रीफ़ कर सकें कि गर्मी की शिद्दत कितनी है और यूरोप के कौन-कौन से ममालिक ऐसे हैं जो कि इस शदीद गर्मी की लपेट से मुतासिर हैं? जी, जर्मनी के साथ-साथ यूरोप के कई ममालिक के अंदर इस दफ़ा गर्मी के कई रिकॉर्ड जो हैं वो टूट चुके हैं और इस जर्मनी, इटली, स्पेन, फ्रांस और इसके साथ-साथ कई ऐसे यूरोपीय ममालिक हैं जिन्होंने ऑलरेडी इस हीट वेव में लोगों को मुहतात रहने का मुहतात रहने की हिदायत की हैं। और इसके साथ ही साथ स्पेन में अगर बताया जाए तो मजमूई तौर पर स्पेन में और जो बाकी ममालिक जिनका मैंने अभी तक ज़िक्र किया है, इनमें अब तक 8 अमवात गर्मी की शिद्दत की वजह से रिकॉर्ड हो चुकी हैं। अच्छा, हीट अलर्ट्स जो जारी किए जाते हैं मुख्तलिफ़ ममालिक में, वो ये बताइएगा कि कहाँ-कहाँ पर जारी किए गए हैं हीट अलर्ट्स और फिर मौसम की जो बेहतरी है, उसके हवाले से किस किस्म की प्रेडिक्शंस हैं महकमा मौसमियात की? जी, अब तक जो हीट अलर्ट्स हैं उनका अगर हम ज़िक्र करें तो वो इटली में और स्पेन में हीट अलर्ट्स जो हैं वो बहुत शिद्दत से उनको इशू किया गया है कि लोगों को बताया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि वो अपने मकानात में रहें या फिर वो ऐसी जगह पे रहें जहाँ पे मतलब उनको एयर कंडीशन की सहूलत मैसर हो सके। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो जर्मनी में भी हीट वेव्स की जो है हीट वेव्स के ऊपर लोगों को एहतियात अलर्ट जारी किए गए हैं। और इसके साथ ही साथ और मजमूई तौर पर फ्रांस के अगर हम बात करें तो 1500 ऐसे जो इंस्टीट्यूशंस हैं जिनमें स्कूल्स भी शामिल हैं, उनको पार्शली तौर पे बंद करने का या मुकम्मल तौर पे कुछ देर के लिए बंद करने का ऐलान किया गया है। अच्छा, फ्रांस में एक काम उन्होंने ये किया है कि फ्रांस में eiffel टावर जो है उसको सयाहों की आमद-ओ-रफ़्त वग़ैरह के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। तो इस हवाले से हमें आप क्या बता सकते हैं कि क्या और भी तफ़रीही मकामात हैं या जो पब्लिक स्पेसेस हैं उनको बंद किया गया है? और दूसरी चीज़ ये भी कि कब तक बंद रखा जाएगा? जी बिल्कुल, फ्रांस के अंदर जो eiffel टावर है उसको बंद करने की हिदायत दी गई थी। और इसके साथ ही साथ अगर हम बाकी ममालिक की बात करें तो इटली के अंदर भी इस तरह की कई तरफ़ीही मुकामात हैं जिनको बंद करने का ऐलान किया गया था। और इस हफ़्ते के अंदर जो ये 2-3 दिन पिछले गुज़रे हैं, ये बहुत ज़्यादा सख्त गर्मी की शिद्दत इनके अंदर रिकॉर्ड की गई थी। और इस हफ़्ते के अंदर बताया ये जा रहा है कि जो वीकेंड है वो वीकेंड के अंदर मौसम जो है वो बेहतर होने के इम्कानात हैं। लेकिन ये जो हीट वेव है, ये आने वाले वक्तों में या 1-2 हफ्तों के अंदर दोबारा ये हीट वेव जो है वो अपना एक ज़ोर फिर एक शिद्दत के साथ पकड़ेगी। तो इसके साथ ही साथ जो यहाँ की लोकल गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने अपने लोगों को इस चीज़ के बारे में ऑलरेडी तैयार रहने को कहा गया है। और अब्दुल रहमान साहब ये भी बताइएगा कि अब ये जो गर्मी की शिद्दत है, उसके हवाले से हुकूमतें जो हैं वो किस किस्म के इक़दामात करती हुई नज़र आ रही हैं? जी, अगर हम हिफाजती इक़दामात की बात करें तो गवर्नमेंट्स ने जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि कई ममालिक के अंदर जैसे कि फ्रांस के अंदर उन्होंने 1500 ऐसे इंस्टीट्यूशंस थे जो या तो मुकम्मल तौर पर या पार्शियली तौर पर जो उनको जिनको उन्होंने बंद रखने का ऐलान किया है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो स्पेन के अंदर भी ऐसे कई इक़दामात देखने को मिले हैं, इटली में भी ऐसे कई इक़दामात किए गए हैं। जर्मनी के अंदर भी लोकल गवर्नमेंट्स ने कहा है कि अगर जो गर्मी की शिद्दत इसी तरह बढ़ती रही तो हो सकता है वो भी कुछ अपने इंस्टीट्यूशंस हैं उनको बंद कर देंगे। और इसके साथ ही साथ जर्मनी के अंदर एक स्पेशल वेकेशन जिसको ज़ोंडरउर्लाब कहते हैं लोग, वो भी अवेल कर रहे हैं गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए। और अपने घर के अंदर वो या तो पूल्स के अंदर या तो फिर वो जो है अपने कमरों में इस एयर कंडीशन नस्ब करके वहाँ पे अपने आप को महफूज रख रहे हैं। और फाइनली मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो ममालिक हैं तमाम यूरोप के, वो इस कदर शदीद गर्मी जो है उसके आदी नहीं है वहाँ के अवाम। तो अवाम जो है वो किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं? उनकी क्या सरगर्मियाँ हैं? क्या कर रहे हैं वो इस शदीद गर्मी से बचने के लिए? उस हवाले से क्या बता सकते हैं आप हमें? जी, जर्मनी की अगर हम बात करें तो जर्मनी में स्पेशली कोई एयर कंडीशंस का या पंखों का रिवाज नहीं है।
تو یہاں پر لوگ جو ہیں وہ انہوں نے اپنا رخ جو ہے وہ بیچز کی طرف کیا ہے. تو اگر آپ آج بھی کسی بیچ کی طرف اگر رخ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنی فیملی سمیت بیچز کے اوپر جا رہے ہیں اور مطلب گرمی کی شدت سے بچنے کے لیے پانی کے اندر وہ اپنے آپ کو مطلب جتنا بھی وقت ہے وہ پانی کے اندر گزار رہے ہیں. اسی طرح اگر ہم باقی ممالک کی بات کریں تو اس میں یو کے اندر بھی سیم ٹرینڈ دیکھا گیا ہے, جہاں پہ انگلینڈ میں کئی لوگ جو ہیں انہوں نے بھی دریاؤں کا اور جو ہے بیچز کا رخ کیا ہے, اور باقی بھی ممالک کے اندر ایسا ہی ٹرینڈ دیکھنے کو ملنے میں آ رہا ہے. بہت شکریہ ادا کریں گے عبد الرحمان صاحب, ہمارے نمائندے جرمنی سے ہمیں جوائن کر رہے تھے اور بات ہو رہی تھی یورپ میں بڑھتی ہوئی شدید گرمی کی. اور یہ جو شدید گرمی ہے ظاہر ہے یہ موسمیاتی تبدیلی کا پیش خیمہ ہے, اسی کا اثر ہے, اور موسمیاتی تبدیلی جو ہے وہی اس پورے معاملے کی بنیادی وجہ ہے. لیکن ابھی بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ اس بات کو نہیں مانتے کہ موسم جو ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے اور انسان کے لیے زمین پر رہنا مشکل سے مشکل ہوتا جا رہا ہے.